हाँ दोस्तों, फुल मार्क्स गारंटीड। चलिए 5 स्टार क्वेश्चन लेके आए आज आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पूरी टीम सीएसपी लेकर आई है। थेल्स और बीपीटी थ्योरम के बारे में बात करेंगे और 5 स्टार क्वेश्चन, फुल मार्क्स गारंटी। पूरे वीडियो को देखेगा और मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाला है हमारे आज का वीडियो। तो चलिए कंप्यूटर महाशय जी चला दीजिए हमारे आज का वीडियो, बीपीटी एंड थेल्स थ्योरम। चलिए दोस्तों, थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत खास चीज बता देता हूं। वो ये है, इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से समझना है और कम से कम 5 या 6 बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आएगी। तो चलिए, क्या बोलती है थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम? बीपीटी की फुल फॉर्म होती है हमारे सामने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और क्या बोलता है उसका स्टेटमेंट? देखिए स्टेटमेंट उसके आपके सामने लिखा हुआ है। वो स्टेटमेंट बोलता है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। ओह सर, कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे पता है आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। चलिए एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से समझते हैं। उसने बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, देखिए ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में उसने बोला, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल की एक साइड कंसीडर करते हैं। इसके पैरेलल ये कोई लाइन हमने ड्रॉ करी डीई। इंटरसेक्ट, आगे उसने क्या बोला? triangle to intersect the other two sides in distinct point. If a line drawn parallel to one side of a triangle and intersect at two distinct point, वो क्या करती है? दो साइड के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है। Then this, फिर उसने क्या बोला? In these distinct points, two sides are divided in same ratio and proportional. ये दोनों साइड, जो ये लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। थोड़ा और क्लियर करते हैं स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, अगर कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल गिवन है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, देन इट डिवाइड टू साइड्स इन इक्वल रेशियो। समझ में आया? ये जो लाइन है ना, अगर ये किसी साइड के पैरेलल है तो वो ट्राइंगल की दोनों साइड को इक्वल रेशियो में, सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, या दोनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। गॉट इट? चलिए इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे सपोज करो हमें गिवन है एक ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू BC गिवन है। DE पैरेलल टू क्या है? BC गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है? उसने बोला द साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, प्रोपोर्शनल साइड्स आर प्रोपोर्शनल और डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो देखिए हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB का रेशियो इक्वल होगा AE अपॉन EC के। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। इस चीज को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ये चीज क्लियर हो गई। अब थ्योरम को प्रूफ करने की कुछ स्टेप्स होती है, वो स्टेप्स आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और वो ध्यान होगी आपकी प्रैक्टिस से आएगी। पहले स्टेप्स जहां आपको पता चल गया ट्राइंगल गिवन है जिसमें हमें पता है DE पैरेलल BC है। दूसरे स्टेप से हमने बात करी क्या प्रूफ करना है? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और अब हम यहाँ करेंगे कंस्ट्रक्शन। यहाँ हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन में मैं E से AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? E से AD पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ और D से AE पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या करा? इस चीज को मैं लिख लेता हूँ ध्यान से। ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ E, इसको नाम दे देता हूँ P पॉइंट, इसको नाम दे देता हूँ Q पॉइंट। ड्रॉ EP परपेंडिकुलर, EP परपेंडिकुलर टू AD। गॉट इट? एंड दूसरी चीज हमने क्या ड्रॉ करी? DQ परपेंडिकुलर टू AE। इतनी बात क्लियर हो गई। मैंने दो कंस्ट्रक्शन करे, EP परपेंडिकुलर टू AD
और डी क्यू परपेंडिकुलर टू ई ए ई। इतनी बात क्लियर है। दूसरा एक कंस्ट्रक्शन और होगा हमारे सामने, वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, जॉइन बीई, देखिए यहां पे जॉइन बीई एंड डीसी। मैंने एक कंस्ट्रक्शन और करा, उस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, जॉइन बीई एंड डीसी। क्या ये बात क्लियर हो गई? कंस्ट्रक्शन क्या करा, पहला कंस्ट्रक्शन करा ईपी परपेंडिकुलर टू एडी, चाहे मैं ईपी परपेंडिकुलर टू एडी बोलूं या ईपी परपेंडिकुलर एबी बोलूं, एक ही बात है। दूसरा डीक्यू परपेंडिकुलर टू एई, और फिर मैंने दो कंस्ट्रक्शन और करे, सीडी को ज्वाइन करा और बीई को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये था हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स। अब प्रूफ में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ, हमें क्या करना है, अब प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं पहले हेडिंग स्टेप्स डाल देता हूं, प्रूफ। अब प्रूफ में आपको दो ट्राइंगल कंसीडर करने, प्रूफ में आपको क्या करने, दो ट्राइंगल कंसीडर करने। सबसे पहले देखना ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई देखना, इन ट्राइंगल एडीई दिख रहा है क्या आपको, इन ट्राइंगल एडीई हम बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई। देखिए ये एडीई है, इस एडीई में ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं बेस ले रहा हूँ एडी, मैं बेस क्या ले रहा हूँ एडी, तो क्या मैं एरिया ऑफ एडीई को लिख सकता हूँ क्या, हाफ इंटू एडी इंटू और उस पर परपेंडिकुलर ले लूँ पीई। देखिए एडीई का एरिया जिसमें मैंने बेस कंसीडर करा एडी और पीई उस पर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो एरिया ऑफ एडीई कितना आया, हाफ इंटू एडी इंटू पीई। इतनी बात क्लियर है। डायग्राम पे नजर रखिएगा, इसको दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या दीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मैं इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख लेता हूँ ए आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू हाफ एडी इंटू पी। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको ट्राइंगल कंसीडर करना है बीडीई, कुछ स्टेप्स हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। नाउ इन ट्राइंगल बीडीई, देखना कौन सा बोल रहा हूं मैं, बीडीई, बीडीई। अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू, क्या लिख रहा हूं, हाफ इंटू बेस ले रहा हूं बीडी, बेस क्या ले रहा हूं बीडी। अब हाइट देखना बहुत ध्यान से, डायग्राम पे नजर, बीडीई दिखा आपको, बीडीई, इस बीडीई ट्राइंगल में क्या बेस बीडी हुआ, क्या बेस क्या हुआ बीडी में लेके चल रहा हूं। अब इस पे हाइट देखनी है। देखिए ये वाली लाइन है, ये बेस है, इस पे ये 90 डिग्री पे, यही तो हाइट है। नहीं समझ में आया? देखिए अगर ये कोई ट्राइंगल है तो इस ट्राइंगल की हाइट क्या यही तो होगी, इस ट्राइंगल की हाइट क्या होगी, यही तो होगी। अब यहाँ पे नजर डालिए, बीडीई ट्राइंगल में अगर बीडी बेस हुआ तो ये ईपी जो यहाँ परपेंडिकुलर होगा इस लाइन पे, वही तो इसकी हाइट होगी। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब, अगर बीडी बेस ले रहा हूँ तो इस पे परपेंडिकुलर क्या हुआ, ईपी। समझ में आया? इससे इसको समझिए, अगर ये ट्राइंगल है तो इस पे ये परपेंडिकुलर है, तो सेम केस में अगर ये ट्राइंगल है तो इस पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे होगा, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो। गॉट इट? तो यहाँ पर एरिया ऑफ बीडीई ट्राइंगल में देखिए, एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल टू हाफ, बेस लिया मैंने बीडी इंटू हाइट ले लो ऑफ पीई। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या क्लियर हुआ? पहले मैंने एडीई का एरिया लिया जिसको लिखा मैंने हाफ इंटू एडी बेस लिया और हाइट ली पीई। सेकंड में मैंने बीडीई का एरिया लिया हाफ इंटू बीडी इंटू पीई। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दो, कुछ स्टेप्स है आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट में किसका डिवाइड कर दो, सेकंड का डिवाइड कर दो। चलिए फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा, एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई। गॉट इट? इक्वल्स टू, इसको आप लिखिए हाफ इंटू एडी इंटू पीई अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू पीई। गॉट इट? देखिए हाफ से हाफ कैंसल, पीई से पीई कैंसल, आपके पास क्या आया, एडी अपॉन बीडी। इक्वेशन नंबर 3, यानी कि आपके पास आया एरिया ऑफ एडीई अपॉन एरिया ऑफ बीडीई इक्वल्स टू एडी अपॉन बीडी। इक्वेशन नंबर 3।
इतनी बात क्लियर हुई। मैंने क्या करा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पहले मैंने ADE का एरिया निकाला, फिर उसके बाद मैंने BDE का एरिया निकाला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। गॉट इट। चलिए आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, क्या बोल रहा है आगे देखिएगा। यहां पर अब वापस एक बार मैंने ADE लिया, उसका बेस मैंने AD लिया था, एक बार मैंने ADE लिया था, उसका बेस मैंने क्या लिया AD। अब बेस AE ले लेता हूं, अब बेस उस साइड वाला ले रहा हूं। लिखने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए एरिया ऑफ अगेन मैं क्या ले रहा हूं इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE कैन वी राइट एरिया ऑफ ADE इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DQ। देखिए पहले मैंने जब ADE लिया था, ये लिखा हुआ है, उस ADE में बेस AD लिया था, अब उधर वाला बेस ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव यही करना है। AD और AE दोनों आ रहे हैं, देखो AD और AE। तो अब हमें बेस AE लिया तो मैंने उसको लिखा हाफ इंटू बेस AE, और बेस AE पे परपेंडिकुलर क्या हुआ DQ, बेस AE पे परपेंडिकुलर क्या हुआ DQ। चलिए इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इसको हम क्या लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ऐसे ही जैसे आपने BDE का एरिया निकाला, इधर से ECD का एरिया निकालिए। एरिया ऑफ इन ट्राइंगल ECD, एरिया ऑफ ECD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ECD इज इक्वल टू हाफ, मैं बेस लूंगा EC। आपको बेस वो लेना है कि चारों साइड आ जाए। देखिए मैंने एक बार बेस AD लिया, एक बार बेस AE लिया, BD लिया और EC लिया। आप देख सकते हो ध्यान से, मैंने AE लिया, BD लिया, AE लिया और EC लिया। आपको बेस वही लेना है जो चीज प्रूफ में आ रही है। अब मैंने ट्राइंगल लिया ECB, कौन सा लिया EDC, दिख रहा है आपको EDC, ये वाला ट्राइंगल लिया EDC या ECD में हाफ बेस ले रहा हूं मैं EC, बेस क्या ले रहा हूं मैं EC इंटू, अब इसकी हाइट आप खुद बताइए क्या होगी, सोचिए। ECD ट्राइंगल में बेस हुआ EC, अब इस पे 90 डिग्री ये है क्या, देखिए ये 90 डिग्री, तो हाइट क्या होगी DQ, जो 90 डिग्री पे होता है वो हाइट। तो ये हुआ हमारे पास DQ। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5। अगेन 4 को 5 पे डिवाइड कर दीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 5। चलिए डिवाइड कीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू, मैं आपके लिए कलर चेंज कर देता हूं ताकि कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए इसमें इसका डिवाइड दीजिए, एरिया ऑफ ADE अपॉन क्या लिखा हुआ है एरिया ऑफ ECD, एरिया ऑफ ECD इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या लिखा हुआ है ये AE इंटू DQ अपॉन हाफ इंटू हाफ इंटू EC, इसको एज इट इज इंटू DQ। हाफ से हाफ कैंसल, DQ से DQ कैंसल, ये कितना आया AE अपॉन ये कितना है हमारे पास EC। गॉट इट। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। बहुत ज़्यादा इक्वेशंस बन रही है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया ना दोस्तों बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, पूरी मेरी गारंटी, हमारी गारंटी, आपको आ जाएगा। बस एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेट रहिए, आ जाएगा। ये क्लियर हो गई। अब उसके बाद सुनना यार, एक बात बताओ ध्यान से, क्या DE पैरेलल BC है क्या? DE पैरेलल BC है क्या? गिवन है ना। और ट्राइंगल BDE एंड DEC, देखिए ध्यान से, एंड ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन दी सेम बेस, ऑन दी सेम बेस, ऑन दी सेम बेस DE। देखो ध्यान से, BDE और DEC क्या एक ही बेस DE पे है क्या? ये दोनों पैरेलल और वो एक ही बेस पे, हमने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी। इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल देन दे आर इक्वल इन एरिया। राइट शर्मा जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, प्लीज क्लैप फॉर शर्मा जी।
ऐसे जवाब आप देते दीजिए। अगर कोई भी दो ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, बेस क्या है डी, और बिटवीन टू पैरेलल है, पैरेलल्स कौन सी है डीई एंड बीसी, देन उनका एरिया क्या होता है इक्वल। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, विच इंप्लाइज एरिया ऑफ डीईबी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डीईसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 7। इसको क्या दे दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 7। अब मेरी बात बहुत ध्यान से देखिएगा, अपनी नजरों को तेज रखिएगा। देखिए थर्ड इक्वेशन दिख रही है, थर्ड इक्वेशन का टॉप देखिए एरिया ऑफ एडीई, सिक्स्थ इक्वेशन का टॉप न्यूमरेटर देखिए एडीई, दोनों का डिनोमिनेटर देखते हैं बीडीई और ईसीडी, बीडीई और ईसीडी। देखिए ये लिखा हुआ है बीडीई, ये क्या लिखा हुआ है बीडीई, बीडीई। थोड़ा सा इसको चेंज करके लिख देता हूं मैं, बीडीई, बीडीई एंड ईसीडी। अब देखिए ध्यान से क्या करा मैंने, एरिया ऑफ बीडीई, बीडीई और ईसीडी का एरिया इक्वल है क्या? दोनों के न्यूमरेटर इक्वल और दोनों के डिनोमिनेटर भी इक्वल हो गए क्या? तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, दोनों LHS इक्वल हो गई, और दोनों LHS इक्वल हो गई तो दोनों RHS भी क्या हो गई इक्वल। आप सीधे इसको लिखेंगे कि बाय इक्वेशन 3, 6 एंड 7, डायरेक्टली 3, 6 एंड 7 हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन BD इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, AE अपॉन EC। आप इसको कैसे भी समझिए कि अगर LHS इक्वल हो गई तो RHS भी क्या होगी इक्वल, इनके इधर वाले फॉर्म इक्वल हो गई तो उधर वाले भी क्या होंगे इक्वल। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने? और आप देख लीजिए जो चीज आपको चाहिए थी वो आ गई, AD अपॉन BD, BD बोलूं या DB बोलूं एक ही बात है, AD अपॉन DB। इसको लिख लेते हैं हम AD अपॉन DB, इसको क्या लिख लेते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इतनी बात क्लियर हो गई, क्या बोला मैंने? देख लीजिए AD अपॉन BD और ये AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। गॉट इट? पहले मैंने ये वाला ADE ट्राइंगल लिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये नीचे वाला ट्राइंगल लिया BDE हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों का डिवाइड दिया एक में दूसरे का। फिर दूसरी बार ADE ट्राइंगल लिया लेकिन बेस AE लिया, और फिर फोर्थ स्टेप पे मैंने ADEC ट्राइंगल लिया और बेस EC लिया, थर्ड में फोर्थ का डिवाइड दिया, उससे सिक्स्थ और थर्ड इक्वेशन आई। फिर मैंने नाइन्थ की थ्योरम लगाई जिसमें ये दोनों पैरेलल होते हैं और सेम बेस पे हैं, इसलिए ट्राइंगल का एरिया क्या हुआ इक्वल हुआ। तो हमने थर्ड, 6 और 7 से बोल दिया, जो चीज प्रूफ करनी थी वो आ गई। अब एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत सारी चीजें बीपीटी से भी रिलेट करती है। बीपीटी का कंक्लूजन क्या है, ये तो कंक्लूजन है, लेकिन इसके कुछ और कंक्लूजन भी है जिसको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन एक बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, आपको ये जितनी भी थ्योरम्स आएगी, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, या फिर आगे पाइथागोरस थ्योरम आएगी, सिमिलरिटीज की थ्योरम आएगी, एरिया रिलेटेड की थ्योरम आएगी, वो सारी बहुत अच्छे से करनी है। यानी कि गोल के पीना है, रात को 2 चम्मच सोने के बाद और रात को 2 चम्मच उठने से, सुबह उठने से 2 चम्मच, सुबह उठने से 2 चम्मच पहले। सर कैसे मजाक वाली बातें कर रहे हो, सोने के बाद कोई ले सकता है क्या? यस एग्जैक्टली, लेने का मतलब वो नहीं लेना है ग्लूकोज लेना है, मतलब समझिएगा, जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं आप लोगों से। आपको इन थ्योरम को छोड़ना नहीं है, 4 में से 4 नंबर की हर बार थ्योरम आती है, इस थ्योरम को बहुत अच्छे से करना है, कम से कम 5 या 6 बार प्रैक्टिस से करना है और बार बार इक्वल इंटरवल पे रिपीट करना है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो उनको एक बार आपके सामने लेके आ रहा हूं। चलिए जल्दी से एक बार इसको नोट कीजिए। चलिए देखो दोस्तों, अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ थेल्स थ्योरम और बीपीटी। क्या बोलती है बीपीटी हमें, अगर कोई भी एक लाइन ट्राइंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है तो वो दोनों अदर 2 साइड्स को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। यही बोला ना थेल्स थ्योरम में। बाय बीपीटी हम जानते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, जस्ट रिसेंटली प्रूव करा। अब इसी को थोड़ा सा और अपन अपडेट करते, अपग्रेड करते। देखिए कंक्लूजन के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी मेरे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इफ इन ट्राइंगल DE इज पैरेलल टू BC, ये कंडीशन दे रखी है DE पैरेलल BC के, देन प्रूव AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC।
गॉट इट। AD अपॉन AD, ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, AD अपॉन AB इक्वल्स टू, देखिए यहाँ देखिए AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ये चीज प्रूफ करनी है, तो सिंपल सी बात है, हमें पता है DE पैरेलल किसके हैं, BC के। तो क्या हम ये चीज भी लिख सकते हैं यहाँ से बाय थेल्स थ्योरम या बाय BPT, कैन वी राइट ये वाला स्टेटमेंट BPT से हम लिख सकते हैं क्या, AD अपॉन, आप BPT वापस देखिए पीछे, DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये तो हम BPT से जानते हैं और इसको चेंज करके ये लाना है, इसको कन्वर्ट करके क्या लाना है, ये लाना है। दोनों को बहुत ध्यान से देखिए, AD और AE दोनों में कॉमन है, यानी कि BD और EC को हटा के AB और AC लाना है। जो चीज दोनों में कॉमन हो आप उसको न्यूमरेटर में रखोगे, इस बात को ठान लेना। जो चीज दोनों में कॉमन है उसको आप इसमें रखोगे न्यूमरेटर में। जो इसको हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि विच इंप्लाइज DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE, क्या ये लिख सकते हैं। अब एक स्टेप का ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, मैं क्या करा अभी समझ में आएगा आपको, DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपॉन AE प्लस 1, क्या हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों करा ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले इसका मतलब समझिए। मैंने दोनों साइड +1 अपनी तरफ से ऐड करा, हमारी तरफ से हम ऐड कर रहे हैं, क्या +1 से +1 कैंसिल हो गया, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। जब तक रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसका फायदा देखना क्या हुआ, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसका एलसीएम लीजिए, ये एलसीएम कितना आया, नीचे AD एलसीएम आया क्या, जब AD एलसीएम आया AD का AD कैंसिल, ऊपर कितना बचा BD, DB, ऊपर कितना बच रहा है हमारे पास DB प्लस, देखिए ये AD इधर आएगा प्लस का AD, ये एलसीएम लिया मैंने, AD एलसीएम लिया, AD से AD कैंसिल, DB एज इट इज, 1 का डिवाइड तो AD में AD टाइम्स AD इंटू 1 AD इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम लो AE, इधर क्या एलसीएम लो आप AE एलसीएम लिया यहाँ पर तो AE से AE कैंसिल और EC ऊपर एज इट इज प्लस AE में 1 का डिवाइड तो AE टाइम्स AE इंटू 1 AE, ये बात क्लियर है। अब आप देखना DB प्लस AD डायग्राम में देखो, DB प्लस AD, DB प्लस AD, DB नीचे वाली प्लस AD, क्या AB बना रहे हैं क्या डायग्राम में देखो, DB प्लस AD, क्या ये AB बना रहे हैं क्या, AB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन EC प्लस AE, क्या AC बना रहे हैं क्या, इसको आप लिख लीजिए AC अपॉन AE। अब देखिए क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, तो ये AB AC ऊपर आ रहा है, इसको वापस रेसिप्रोकल कर दो, इसको आप लिख लो AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। इतनी बात क्लियर है, ये हो गया प्रूफ। समझ में आया मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा और थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट से मैंने उसको जो चीज लानी थी उसको डिनोमिनेटर में ले गया, +1 ऐड कर दिया और ये रिजल्ट लेके आ गया। अब ये भी एक कंक्लूजन है, ये भी एक कंक्लूजन है किसका, थेल्स थ्योरम का। हम ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे किसमें, सिमिलरिटी में सीखेंगे। गॉट इट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ऐसे ही आपको दूसरी चीज प्रूफ करनी है, ऐसे ही आपको क्या प्रूफ करना है, ये सेकंड वाला। तो क्वेश्चन सेम है हमारे पास, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC देन प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ये चीज प्रूफ करनी है, सेकंड वाली चीज प्रूफ करनी है, BD अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। तो वो की वही चीज बाय BPT, देखिए इसको इधर कर रहा हूं मैं, बाय BPT हम क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या चीज सेम है, BD और EC, ये ऑलरेडी नीचे आ रहे हैं BD और EC, जो चीज सेम है उसको कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में, जो चीज सेम है उसको कहाँ रखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो ये डिनोमिनेटर में ही है, अब अपनी तरफ से 1 ऐड कर दो, मैंने यहाँ पे 1 ऐड करा था ना, तो अपनी तरफ से भी यहाँ पे क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, AD प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। चलिए एलसीएम लीजिए, DB एलसीएम, DB से DB कैंसल, ये बना AD प्लस DB एलसीएम,
ओके, गॉट इट। इक्वल्स टू ईसी एलसीएम लीजिए, ईसी से ईसी कैंसल, ए ई प्लस ईसी। अब आपकी नजरें तेज हो तो AD प्लस DB, AD प्लस DB क्या बना रहे हैं, AB बना रहे हैं क्या, इसको आप लिख लीजिए AB अपॉन DB इक्वल्स टू, देखिए AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या बना रहे हैं हमारे पास, AC अपॉन EC। अब इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या होगा, ये होगा BD अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। देख लीजिए सेकंड कंक्लूजन भी आ गया हमारे पास, BD अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। ये मैंने क्यों बताया, आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने ऐसा क्यों करा, हमने आपने हेडिंग में तो सिर्फ थेल्स थ्योरम डाली। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा ना, मतलब मेरा मतलब समझिएगा, आपको कोई भी टीचर ये चीज किसी भी वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। आप इतने वीडियो देख लेना, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ये चीज, ये कंक्लूजन नहीं मिलेगा। लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर करने, बीपीटी के साथ इन दोनों कंक्लूजन का बताने का मतलब ये है कि हमें कंसेप्ट क्लियर करने कि हम कुछ ऐसा भी थिंक कर सकते हैं। बीपीटी यहीं तक है, बीपीटी कहाँ है, यहीं तक स्टेटमेंट था बीपीटी का। अगर वो आपसे फर्दर प्रूफ करवा लेता तो हम ये चीज भी बोल सकते हैं। आपके दो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एनसीईआरटी की बुक में, वो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन की फॉर्म में कर दी है। इतनी बात क्लियर हो गई बहुत अच्छे से। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, मैं सामने से हट रहा हूँ, और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होगा हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बहुत ध्यान से करिएगा, ट्राइंगल चैप्टर को 7 नंबर का चैप्टर है और हमें फुल आउट ऑफ फुल चाहिए। चलिए अभी अलविदा कहने का टाइम आ गया है, एक बार मैं सामने से हट जाता हूं। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इस चीज को नोट कर लीजिए। और नाउ गुड बाय दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों आपका सपोर्ट चाहिए, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।